प्रश्न में हमें एक सारणिक दी है। प्रश्न लिख लेते पहले। प्रश्न है, यदि सारणिक में 2 - 3 5, सारणिक की दूसरी पंक्ति में दिया है 6 0 4, तीसरी पंक्ति है 1 5 -7 हो तो सत्यापित कीजिए कि A11 प्लस A12 A32 यहाँ 3 प्लस A13 A33 इक्वल्स टू 0। ये हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रश्न में सारणिक दिया है और इस सारणिक से हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसके हल में लिख लेते हैं, दिया है करके ये सारणिक लिख लेते हैं। उसके बाद देखो, इसको प्रूफ करने के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो अवयव आए हैं और जो सहखंडज आए हैं उनके मान हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर A11 है, ये अवयव A11 जो होगा, ये अवयव A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होगा। तो हमें ये देखना है कि सारणिक में A11 की पोजीशन पर कौन सा अवयव है। A11 मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। यह हो गया अपनी पहली पंक्ति और यह हो गया पहला स्तंभ। और ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होगा 2। इसका मतलब यहाँ A11 का मान 2 होगा। यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ A11 इक्वल्स टू 2, ये वाला अवयव। इसके बाद A12 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव होगा और ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है, -3। तो यहाँ लिख लेते हैं A13 इक्वल्स टू -3, A12 इक्वल्स टू -3। अब लिखते हैं A13 का मान, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है और ये पहली पंक्ति अपनी ये है और पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 5 है। तो इसके जगह लिखेंगे हम 5। साथ में हमें A31 लिखना है। A31 मतलब अवयव A31 का सहखंडक कैपिटल A31। तो इसका मान लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं A31 इक्वल्स टू, A31 का मान लिखने के लिए यहाँ क्या करना है, -1। ये सहखंडज होता है। अवयव A31 जो होता है, इस अवयव A31 का सहखंडज कैपिटल A31 होता है। तो इस सहखंडज का मान लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर -1 लिखेंगे और इसके बेस में 31 है, तो यहाँ पर हम -1 की पावर में 3 + 1 लिख देंगे। उसके बाद एक सारणिक बनाएंगे। अब हम अवयव A31 का सहखंडज लिख रहे हैं, मतलब अवयव A31 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो A31 मतलब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सहखंडज है, इसलिए हम तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। यहाँ देखो तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसको छोड़ना है। और तीसरी पंक्ति का कौन सा स्तंभ छोड़ना है, पहला स्तंभ। ये तीसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ, इसको छोड़ दिया हमने। ये पहला स्तंभ छोड़िए, तीसरी पंक्ति छोड़े। इसको छोड़ने के बाद ये वाले अवयव बचेंगे। इन बचे हुए अवयव को यहाँ सारणिक में लिख देना है। तो सारणिक में लिखा जाएगा -3 5 और यहाँ 0 4। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। -1 की पावर 4 मतलब +1 होगा और इसके इंटू में देखो ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो ये -12 और माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा करना होता है। तो 0 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ध्यान रहेगा, पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा लिखना है, फिर माइनस चिन्ह लगाना है और उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर गुणा लिखना है। और इसका मान देखो -12 होगा। इसी प्रकार हम A32 का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे A32 इक्वल्स टू -1 की पावर, यहाँ कितना होगा -1 की पावर। जैसे देखो यहाँ पर A32 मतलब अवयव A32 का सहखंडज ज्ञात कर रहे हैं।
जिसको हम कैपिटल A32 से निरूपित करते हैं। तो यहाँ इसके बेस में 32 है, इसलिए -1 की पावर में हमें 3+2 लिखना होता है। फिर सारणिक बनाओ। अच्छा, इसके सहखंडज में तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ना होगा, क्योंकि ये A32 है, मतलब स्मॉल a32 का सहखंडज है, इसलिए इसके सहखंडज को ज्ञात करने के लिए तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखो ये तीसरी पंक्ति कौन सी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी पंक्ति, और ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। मतलब हमें ये तीसरी पंक्ति छोड़ना है और ये दूसरा स्तंभ छोड़ देना है, और इनको छोड़ने के बाद ये जो अवयव बचे हैं उनको यहाँ सारणिक में लिख लेना है। तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, यहाँ बचेंगे ऊपर की लाइन में 2, 5, तो यहाँ ऊपर की पंक्ति में लिखेंगे 2, 5, अगली पंक्ति में 6, 4, और इसके बाद इसको हल करके लिखते हैं। -1 की पावर 5 मतलब -1, फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो ये 8 प्राप्त होगा। फिर माइनस चिन्ह लगाने के बाद नीचे से ऊपर की ओर गुणा, 6 का 5 के साथ गुणा 30। इस प्रकार ये -22 होगा, और -22 इंटू -1 +22 होगा। फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम A33 का मान ज्ञात करते हैं। इसके बेस में 33 है, इसलिए यहाँ पर -1 की पावर में 3+3 लिखेंगे। फिर तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। बेस में 33 है, इसलिए तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ना है। ये तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। ये हमने ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ छोड़ दिए। इनको छोड़ने के बाद जो अवयव बचेंगे उनको यहाँ सारणिक में लिख देंगे। तो सारणी की पहली पंक्ति में अवयव क्या आएगा, फिर 2, -3, और दूसरी पंक्ति में अवयव प्राप्त हो गया 6, 0। इसको भी हल करेंगे हम। -1 की पावर 6 मतलब +1, फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। फिर माइनस चिन्ह लगाने के बाद नीचे से ऊपर की ओर गुणा, और ये नीचे से ऊपर की ओर गुणा -18, ये -18 इंटू -+18, 18 इंटू 1 18, ये प्राप्त होगा। अब इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं। यहाँ लिखेंगे हम अब, इसलिए A11 कैपिटल A31 प्लस A12 और ये A32 प्लस A13 था और साथ में A33 था, और इसका मान हमें 0 लेके आना है। तो इसको लेके चलते हैं और इनके मान रखते हैं। सभी के मान है अपने पास। A11 का मान है 2, तो A11 की जगह 2 लिख दिया। उसके बाद A31 है, कैपिटल A31 का मान देखो कितना है, कैपिटल A31 का मान -12 है, कैपिटल A31 की जगह -12 लिखेंगे। फिर प्लस A12 का मान -3 है, तो A12 की जगह -3 लिख दिए। फिर कैपिटल A32, कैपिटल A32 का मान है 22, तो ये 22 लिख दिए। फिर प्लस A13 का मान फिर से है 5, और A33 का मान है अपने पास 18। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये -24 और ये -66 और ये प्लस ये 90, ये हो जाएगा -90 और ये +90 मतलब 0, और यही अपने को प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हल करना था इस प्रश्न को। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। आप लोग चाहे तो लिख सकते हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सारणिक। सारणिक की पहली पंक्ति में अवयव दिए हैं 0, 1, -2। दूसरी पंक्ति के अवयव है -1, 0, 3, और तीसरी पंक्ति के अवयव है 2, -3, 0। और इसमें कहा गया है कि संख्या -3 के सहखंड
व उपसारणिक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में इस सारणी में एक अवयव जो है -3, इस -3 के सहखंड और उपसारणिक का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दिए गए सारणिक को सारणिक के प्रतीक से निरूपित करते हैं। पहली पंक्ति 0 1 -2, दूसरी पंक्ति -1 0 3, तीसरी पंक्ति 2 -3 0। इसके बाद यहाँ देखो ये जो अवयव जिसके हमें सहखंड और उपसारणिक का अनुपात ज्ञात करना है, इस अवयव के पोजीशन देख लेते हैं। इस दिए गए सारणिक में अवयव -3 की पोजीशन क्या है। ये अवयव जो -3 है ये तीसरी पंक्ति में है, और स्तंभ की बात करें तो ये दूसरे स्तंभ में है। मतलब ये अवयव -3 तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ लिखते हैं अवयव, इसकी पोजीशन देखो क्या होगी। ये दूसरी पंक्ति में है मतलब 1 2 लिखेंगे, और सॉरी ये तीसरी पंक्ति का अवयव है मतलब A3 आएगा, और स्तंभ दूसरा है इसलिए साथ में 2 आएगा। इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी A3 2, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। तीसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव A3 2, और इसको लिखेंगे -3 के ऊपर, और यहाँ लिखेंगे का सहखंड। सबसे पहले हम इसका सहखंड लिख लेते हैं। अवयव A32 का सहखंड कैपिटल A32 से निरूपित करते हैं इसको, और इसका सहखंड लिखने के लिए -1 की पावर में, यहाँ बेस में 3 2 है तो यहाँ 3 + 2 लिखेंगे, फिर सारणिक बनाएंगे। अवयव 32 के सहखंड को ज्ञात करने के लिए तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा, और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ के देखते हैं कि हमें कौन से अवयव प्राप्त होंगे। ये तीसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, ये हमने तीसरी पंक्ति को छोड़ दिया और ये दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया। तो ये तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद जो अवयव बचेंगे उनको यहाँ लिख देते हैं। तो अवयव बचेंगे 0 -2 -1 3, इस टाइप से। इसके बाद हम इसको हल करते हैं। इसको लिखते हैं -1, और -1 की पावर 5 है तो -1 की पावर 5 मतलब -1, और इनटू में देखो ऊपर से नीचे की ओर गुणा करें 0 प्राप्त हुआ, और ये माइनस साइन लगा के नीचे से ऊपर की ओर गुणा करते हैं। -1 का -2 से गुणा +2, ये -2 इंटू -1 +2 होगा। यहाँ साथ में लिखते हैं तथा अवयव A32 = -3 का उपसारणिक भी लिख लेते हैं। उपसारणिक अवयव A32 के उपसारणिक को कैपिटल M32 से निरूपित करते हैं, और इस उपसारणिक का मान लिखने के लिए यहाँ एक उपसारणिक बनाएंगे, और उपसारणिक में यहाँ ये जो सारणिक है इसकी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद जो सारणिक प्राप्त होगा, जो अवयव प्राप्त होंगे उनको इस सारणिक में लिख देंगे। अवयव A32 मतलब -3 का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए ये देखो कि -3 कौन सी पंक्ति में है कौन से स्तंभ में है, उसको छोड़ दो। -3 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में उनको छोड़ दो, और बचे हुए अवयव को यहाँ लिख दो। तो यहाँ अवयव आएगा -0 -2 -1 3। इसको हल कर लेते हैं। पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा, माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा, और ये प्राप्त होगा हमें -2। इसलिए अब हमें देखो क्या करना है, -3 जो अवयव था उसके सहखंड और उपसारणिक का अनुपात निकालना है। तो -32 का सहखंड A32 है और उपसारणिक M32, और इनका अनुपात जो होगा वो अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ A32 का मान लिखेंगे 2,
और m32 का मान लिखेंगे -2, तो इनका अनुपात मिलेगा -1। ये अपना आंसर। इस टाइप से हल करना होता है इनको। इस प्रश्न को भी लिख लो आप लोग, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है हमें, अगला प्रश्न है सारणिक। सारणिक में अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस सारणिक के अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है हमें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ ये देख लो कि यहाँ पर अवयव 6 कहाँ है। सबसे पहले हल में हम माना करके लिखेंगे, ये पूरी सारणिक लिख देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर अवयव 6 जो है उसके पोजीशन देखो, ये अवयव 6 जो है वो इस सारणिक की दूसरी पंक्ति में मौजूद है। मतलब ये अवयव 6 दूसरी पंक्ति और स्तंभ की बात करें तो तीसरे स्तंभ में है। इसका मतलब अवयव 6 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कहलाएगा। पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। मतलब 6 जो है वो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। इस कारण इसकी पोजीशन को हम लिखेंगे A23 और इसके जगह 823 का जो मान है वो होगा यहाँ पर 6। 823 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव जो कि 6 है। और इसे 6 का उपसारणिक लिखना है, तो इसका उपसारणिक लिखने के लिए देखो क्या करना है। अवयव A23 के उपसारणिक को M23 से निरूपित करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे M23 इक्वल्स टू, ये अवयव A23 का उपसारणिक है। A23 का उपसारणिक लिखने के लिए दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देना है। यहाँ देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है जिसको हमें छोड़ना है, और ये पहला स्तंभ, दूसरा और ये तीसरा स्तंभ, इसको भी छोड़ना है। तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद जो अवयव बचेंगे, इन अवयव को यहाँ लिख देना है सारणिक में 1 2 7 8। तो ये होगा अवयव 6 का उपसारणिक। और अगर इस उपसारणिक का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे, और यहाँ इसका आंसर लिख देंगे -6। ये होगा इसका आंसर। और इसके बाद हम कुछ प्रश्न होमवर्क में देंगे, जिसको सॉल्व करने में अगर कठिनाई जाती है तो आप लोग उन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हो, या फिर उन प्रश्नों को ऐसे फोटो खींच के भी सेंड कर सकते हो। अगले वीडियोज में हम सारणिकों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सारणिकों को हल करने की प्रॉपर्टीज, जिसको हम हिंदी में सारणिकों के प्रगुण कहते हैं। तो ये सब देखते हैं हम अगले वीडियो में।